हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। नमस्कार करती हूँ मैं आप सभी महान आत्माओं का। परमपिता परमात्मा का ज्ञान देने का तरीका सबसे अलग है। वो एक ऐसे गुरु हैं जो अपने शिष्य को कोई भी ज्ञान केवल सैद्धांतिक रूप से नहीं देते, प्रैक्टिकल रूप से देते हैं। मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो मैंने आज सुबह ही किया था। ऐसा नहीं है कि ये एक्सपीरियंस मुझे तब मिला जब मैं ही परमपिता परमात्मा से कुछ पूछ रही थी। बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैंने परमपिता परमात्मा से कोई प्रश्न किया और उन्होंने उसका उत्तर मुझे दिया। जब मैं परमपिता परमात्मा के समक्ष बैठती हूँ तो मैं उन्हीं पर छोड़ देती हूँ कि वो मुझे आज क्या ज्ञान देना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो शायद सोच भी नहीं सकती कि मैं उनसे क्या पूछूं या क्या मेरे लिए ज़रूरी है या फिर कितना अथाह ज्ञान है। मैं केवल उतना ही पूछ सकती हूँ जितनी छोटी सी मेरी बुद्धि है, लेकिन ज्ञान तो अथाह है। तो मैं सब कुछ परमपिता परमात्मा पर ही छोड़ देती हूँ कि वो आज मुझे क्या ज्ञान देना चाहते हैं। तो मैं आज का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने एक्सपीरियंस किया कि मेरे लेफ़्ट हैंड की 2 उंगलियाँ, अंगूठे के पास वाली तर्जनी उंगली और मध्य उंगली, दोनों बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे मान लो कोई पत्थर है, बिल्कुल एकदम स्टोन की तरह भारी। कितनी होती हैं ये उंगलियाँ? यदि मैं लंबाई में देखूँ तो केवल 3 इंच, वेट के हिसाब से भी ज़्यादा नहीं। मैंने फील किया कि मेरी दोनों उंगलियाँ एकदम पत्थर के समान हो गई हैं और बाकी मेरा पूरा शरीर एज इट इज़ था, बिल्कुल हल्का। तब परमात्मा ने मुझसे कहा कि क्या तुम इन 2 उंगलियों को उठा सकती हो? मुझे लगा बहुत आसान होगा। मैंने बहुत कोशिश की, बाकी मेरा हाथ पूरा मूवमेंट कर रहा था। मैंने बहुत कोशिश की अपनी दोनों उंगलियों को उठाने की, एटलीस्ट अपने हाथ को उठाने की। मेरा हाथ बिल्कुल ऐसे जैसे मैं सो रही थी, मैं पूरा हाथ की मूवमेंट फील कर सकती थी, लेकिन अपनी इन दोनों उंगलियों को मैं हिला नहीं सकती थी। फिर मैंने दूसरे हाथ से भी बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं अपनी 2 उंगलियों को नीचे से ऊपर नहीं उठा सकी। जब मैं थक गई तब परमपिता परमात्मा ने कहा कि तुम हमेशा हर चीज़ को वेट के हिसाब से देखते हो, हवा को भी देखते हो कि वो हल्की है, तेज है, भारी है, लेकिन क्या कभी तुमने अपने शरीर के वेट को देखा है कि आत्मा तुम्हारे इस भारी शरीर को लेकर हमेशा चलती है, कभी थकती नहीं। वो हमसे केवल एक अपेक्षा करती है और उस अपेक्षा को तुम हमेशा नेगलेक्ट करते रहते हो। तुम हमेशा जीवन में केवल शरीर की पूर्ति में लगे रहते हो, लेकिन वो आत्मा जिसने इस शरीर को, इस पत्थर रूपी शरीर को गतिमान किया है, उसकी जो इच्छा है क्या कभी उसकी भी पूर्ति होती है? ऐसा नहीं है कि मैंने आज तक ये नहीं पढ़ा कि हमारा शरीर एक वस्त्र के समान है, लेकिन मैंने शरीर को केवल एक वस्त्र जैसा ही हल्का माना था। लेकिन आज पहली बार पता चला कि शरीर कोई हल्का नहीं होता। यदि हम वेट के हिसाब से भी नापें तो मेरा वजन कम से कम 55 किलो है, यानी अर्थात मेरी आत्मा सदैव 55 किलो वजन लेकर चल रही है। जब गर्भ में आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो वो शरीर को इस तरह से अपना लेती है कि हम कभी भी आत्मा को पहचानने की भी कोशिश नहीं करते, उसे सुनने की भी कोशिश नहीं करते, सदैव शरीर की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। हम कोई पत्थर भी यदि उठाकर चलें तो कितनी देर चल पाएंगे?
5 मिनट, 10 मिनट, शायद 3-4 किलोमीटर, उसमें भी थक जाते हैं। लेकिन हमारी आत्मा इस शरीर को, इस बोझ को हमेशा लेकर चलती है, खुश होकर लेकर चलती है, केवल इसलिए कि हम उसकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। हमने इस शरीर को तो पूरा महत्व दे दिया, लेकिन उस आत्मा को कितना महत्व दिया जो हमेशा इतने सारे बोझ को बिल्कुल हल्का बनाकर रखती है। हम हवा को भी फील करते हैं, हम हर चीज़ को फील करते हैं, लेकिन आत्मा को फील करना भूल जाते हैं, उसकी इच्छाओं को फील करना भूल जाते हैं। तो एक बार रुक कर सोचने की ज़रूरत है कि हमारी आत्मा हर पल इस बोझ को, इस शरीर को पूर्ण रूप से अपना रही है, तो क्यों ना हम भी, हमारा शरीर भी उस आत्मा को मर्यादा दे, उसकी इच्छाओं को मर्यादा दे। तभी हम एक नव जीवन का निर्माण कर पाएंगे। फिर उसके बाद मेरी उंगलियां मूवमेंट करने लगी, बिल्कुल हल्की हो गई, जैसे मेरा ध्यान उस पर से मानो हट ही गया। लेकिन तब से मैं इस एक्सपीरियंस को भूल ही नहीं रही। उसके बाद मैं ध्यान में बैठी तो मैंने अपने सामने एक पहाड़ को देखा। तब परमपिता परमात्मा ने कहा कि ध्यान से देखो, ये हिमालय पर्वत है। कुछ के लिए ये केवल एक पर्वत है, और यदि ध्यान से देखोगे तो ये हिमालय देव है। अब ये तुम्हारा नज़रिया है कि तुम इनके कौन से रूप को स्वीकार करती हो, देव स्वरूप को या केवल एक पत्थर स्वरूप को। यदि तुम इनके पत्थर स्वरूप को देखोगे तो भले ही एक साधारण पहाड़ है, लेकिन यदि तुम इनके देव स्वरूप को देखोगी तो ये तुम्हें वो ज्ञान देंगे जो इनकी महान गुफाओं में महान ऋषियों ने पाया, देवताओं ने पाया, दानवों ने पाया। वो ज्ञान जिसके ये साक्षी हैं, वो ज्ञान हम उनसे, उनके सामने नतमस्तक होकर पा सकते हैं। फिर मैंने एक बहती हुई नदी को देखा। तब परमात्मा ने मुझसे कहा कि ये गंगा है, चाहो तो आप इसके दोनों स्वरूप को आराम से देख सकते हो। एक माँ का स्वरूप है, माँ गंगा का, और दूसरा जल का। जो इसे जल के रूप में देखते हैं, इसमें गंदगी डालते हैं, वो इसमें लाखों बार भी नहीं स्नान कर लें, चाहे तो रोज भी स्नान कर लें, तन तो क्या, मन तो क्या, कुछ भी पवित्र नहीं हो सकता। लेकिन जो इन्हें देवीय स्वरूप में स्वीकार करता है, ईश्वरीय स्वरूप में स्वीकार करता है, उनके लिए इनकी एक बूंद ही काफ़ी है उसके तन मन को शुद्ध करने के लिए, उसके जन्म जन्मांतर के पापों को धोने के लिए, वास्तव में हर चीज़। फिर मैंने एक बहुत ही बड़े यज्ञ कुंड को देखा। उसके चारों ओर बहुत से लोग बैठे हुए थे। उसके बाद मैंने भगवान श्री कृष्ण के वामन अवतार को देखा, जिसमें वो 3 पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप रहे थे, ब्रह्मांड को नाप रहे थे, और राजा बलि के सिर पर अपना तीसरा पग रख रहे थे अपने विराट स्वरूप में। लेकिन उस वक्त केवल मौनता थी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके बाद मैंने अपने सामने स्वयं को देखा कि ये तुम्हारा साधारण स्वरूप है, लेकिन इसी का फिर मैंने अपने आप को पूर्ण आभूषण में देखा कि ये तुम्हारा लक्ष्मी स्वरूप है। फिर मैंने अपने ही आप को सरस्वती स्वरूप में देखा। फिर मैंने अपने ही आप को माँ पार्वती के स्वरूप में भी देखा। तब उन्होंने मुझसे कहा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड था, अर्थात उन्होंने ये सत्य जान लिया था कि वे ही आधार शक्ति के भंडार हैं, उन्हीं में परमात्मा का
अथाह ज्ञान है, वैसे ही आप में भी सभी स्वरूप विद्यमान हैं। आप ही में सभी देवी देवता विद्यमान हैं। आपने पहले कभी याद हो तो एक गाय का चित्र आता था जिसमें सभी देवी देवताओं को दिखाया जाता था, अर्थात गाय के ही शरीर में संपूर्ण देवी देवता दिखाए जाते थे। बिल्कुल मुझे उस वक्त वही चित्र याद आ रहा था। कुल मिलाकर उसका संदेश ये था कि हमारे अंदर ही सभी देवी देवता सारे गुण विद्यमान हैं, लेकिन हम अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित नहीं हैं। लेकिन जिस दिन हम अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तव में हम ही ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे ही अंदर है। आपके मुख में और उसके बाद मैंने चारों ओर सूर्य मंडल के ग्रहों को अपने चारों ओर घूमते हुए देखा। इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने कोशिश की है अपने शब्दों में हर बात को बताने की, लेकिन कुछ रह गया हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। लेकिन कुल मिलाकर सार वही था कि परमात्मा कण कण में विद्यमान है। हम में ही शिव भी है, नारायण भी है और ब्रह्मदेव भी है। हम ही माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती है। हमें अपने सत्य स्वरूप को जानना होगा। ये अनुभव इतना खास था कि जिसे मैं भूल नहीं सकती, और मुझे लगा कि मैं ये आपके साथ शेयर करूं। आपको भी इस सत्य को समझना चाहिए कि हम जो ये भेदभाव कर रहे हैं, कभी धर्म के अनुसार, कभी रंग के अनुसार, कभी जाति के अनुसार, ये हमें सेपरेट कर रहे हैं, उस एकता से रोक रहे हैं जो परमपिता परमात्मा ने बनाई है। हम सुख और दुख सभी महसूस करते हैं। कांटा लगने के बाद सभी को दर्द होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने अंदर विद्यमान एक रूपता को जानना होगा, और जो गुरु धर्म के अनुसार हमें एक दूसरे से दूर करते हैं, हमें उनसे दूर हो जाना चाहिए, ना कार्यों की वजह से, ना ही रंग भेद की वजह से। हमें अपने अंदर विद्यमान उस परम शक्ति को जानना होगा, उस शिव को जानना होगा जो अथाह ज्ञान का भंडार है। तभी आप जान पाएंगे कि हम शक्ल से एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी, कार्यों से एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक ही है। हम में वही आत्मा का प्रकाश विद्यमान है जो परमपिता परमात्मा के ज्ञान से प्राप्त है। वैसे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आत्मा और परमात्मा के वास्तव में एक ही है। वैसे मेरा ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताइए। सच कहूँ मैं तो इस एक्सपीरियंस को अपने पूरे जीवन नहीं भूल सकती, और मैं चाहूँगी कि हर आत्मा एक बार इस एक्सपीरियंस को अवश्य करे। देखिए, ध्यान में देवी देवता का केवल एक झलक दिखना वो भी बहुत होता है, लेकिन यदि परमपिता परमात्मा स्वयं ही गुरु बनकर उस दर्शन के भी अर्थ बता दे तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।